ये क्या कह गए कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी। कांग्रेस के बैनर तले किसान सम्मेलन से पहले डूडी के ये बोल, खुद चाहते हैं कांग्रेस के सिंबल पर जीत, लेकिन खाजूवाला में भाजपा की जीत का मंच से समीकरण बताया जा रहा। बोले, मैंने कहा था पिछले चुनाव से पहले कि डॉक्टर विश्वनाथ को टिकट दोगे तो ही जीत मिलेगी। वायरल हुआ डूडी के भाषण का वीडियो। लोग कर रहे चर्चा, कांग्रेस की हार का कारण है उनके अपने ही। जाने क्यों वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी जैसे नेता सार्वजनिक मंच पर कह गए ऐसी बात। क्या इससे कांग्रेस के किसान सम्मेलन को नुकसान होगा? सुनते हैं कि मंत्री गोविंद मेघवाल के समर्थक इसे मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस समर्थक दलितों में भी नाराजगी है। कांग्रेस के बैनर तले किसान सम्मेलन से पहले डूडी के ये बोल काफी चर्चा में है। खुद चाहते हैं कांग्रेस के सिंबल पर जीत, लेकिन खाजूवाला में भाजपा की जीत का बताया मंच से उन्होंने समीकरण। क्या कुछ कहा वो आपको अब सुना देते हैं। मैं कांग्रेस वाला गोड़ा मारे बट 20 लाख रुपया देवड़ा भवन रोड का चल जब डॉक्टर आप लोग साथ में आए थे विश्वनाथ गाँव का सिंह लखवत भी आवड़ा मैं सर्व करता फिर आकर रिपोर्ट करता जीत ही काई कर मनी माई बिगड़ा जो लीड प्रधान वगैरह मांडा कांग्रेस वाला सारा मैं बेटा को भाई यहाँ अवकाश जी ये दे विश्वनाथ जी टिकट कार्ड और धनट की मिली जब माना कांग्रेस वाला बोले कि आप बीजेपी में प्रचार करना है कांग्रेस नहीं तो आज तो बिहार में प्रचार करना है आज में दिलो आदमी। और लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि हम सुन रहे हैं, कहा जा रहा है रामेश्वर डूडी की तरफ से कि खाजूवाला में वो कांग्रेस के सिंबल पर जीत तो चाहते हैं, लेकिन समीकरण भाजपा के लिए बता रहे हैं। ये वाकया पूरा रहा क्या जुबान फिसल गई या फिर इसके क्या मायने? नहीं, वो दरअसल नोखा से रामेश्वर डूडी कांग्रेस से जीत चाहते हैं। खाजूवाला सुरक्षित सीट है। यहाँ से गोविंद मेघवाल जो कांग्रेस के मंत्री हैं वो यहाँ पर चुनाव जीते हैं। और दरअसल यहाँ की बीकानेर की राजनीति में इन दोनों के बीच अदावत की बात होती रहती है। रामेश्वर डूडी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बेहद कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं, उनका बड़ा कद है। उन्हें मौका मिला, अगर आपको याद हो जब सम्मेलन हुआ कांग्रेस का तो एकमात्र व्यक्ति थे किसान नेता के तौर पर उनको बुलवाया गया। लेकिन बावजूद उसके यदि इतने बड़े वरिष्ठ नेता इस तरह का भाषण किसी सार्वजनिक मंच पर क्यों दे गए? आपकी बात ठीक है कि भावुकता में दे गए या छप फिसल गए, जो भी हुआ हो, लेकिन निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है। और देखिए, सियासत में ही मुद्दा बनता है, तो इसमें निश्चित तौर पर गोविंद मेघवाल के जो समर्थक हैं, जो दलित समर्थक हैं, खासतौर पर जो कांग्रेस हैं, वो इसे मुद्दा बना रहे हैं। दरअसल रामेश्वर डूडी ये कह गए कि पिछले चुनाव से पहले उन्होंने ही कहा था भाजपा के प्रभारी को, डॉक्टर विश्वनाथ को टिकट दोगे तो चुनाव जीत जाओगे। और ये बात मंच पर जब कही गई तो उस बात के बहुत सारे मायने निकल रहे हैं कि क्या डूडी खाजूवाला में नहीं चाहते कांग्रेस जीते। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करें, उनका पक्ष लें कि डूडी नो डाउट यहाँ पर बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस से जिला प्रमुख रहे, यहाँ से विधायक बने, प्रतिपक्ष नेता रहे, और उस जैसा व्यक्ति है जो वरिष्ठ व्यक्ति ऐसी बात कहता है। और यदि उसे मतलब जिस तरह से मुझे लगता है अगर उनका क्या बयान आता है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बयान से पहले तो कयास यही लगेंगे कि आप किसान सम्मेलन कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को जुटा रहे हैं, और उससे पहले इस तरह का बयान दे देना आपका निश्चित तौर पर आपको निशाने पर लेकर आएगा। और जब दलित नेता के खिलाफ इस तरह की बात हो, जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, बेसिकली कहीं ना कहीं विश्वनाथ मेघवाल वहां से चुनाव लड़े थे उस वक्त के खिलाफ, जिसमें वो हारे थे, और गोविंद मेघवाल लगातार गाये बगाई बात कहते भी रहते हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ा इशू बनता जा रहा है, जिस तरह से कल की घटना है और आज पूरा वायरल हो रहा है वीडियो सोशल मीडिया पर भी। तो ये निश्चित तौर पर देखिए, अब इसका जवाब तो दोनों नेताओं को देना है, रामेश्वर डूडी को और गोविंद मेघवाल को, क्या है इसके मायने। जी बिल्कुल लक्ष्मण, और अब चर्चा का विषय तो बनेगा ही, वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन लक्ष्मण मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप लगातार कवर करते हैं, आप बातचीत भी आपकी होती रहती होगी, लेकिन इस तरीके से हम देखते हैं कई बार सम्मेलन होते हैं, नेताओं की जुबान फिसल जाती है, लेकिन रामेश्वर डूडी एक वरिष्ठ नेता है, तमाम जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है। आपको क्या लगता है ये जो बयान उनका सामने आया या फिर उनकी तरफ से बातें कही गई है, ये वाकई में अचानक ऐसा हुआ या फिर आपको कुछ लगता है कि कुछ और मायने इसके रहे होंगे, कुछ बताने की कोशिश उनकी तरफ से की गई होगी? देखिए, आपने बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, लेकिन उस मंच पर डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल भी मौजूद थे और डूडी उन्हीं की तरफ मुखातिब थे। उन्हीं से वो पूछ रहे थे कि आपको याद है ना, कहाँ था वो कार्यक्रम,
तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी थी। अब वो डूडी जी को देना है इस बात पर जवाब, मुझे लगता है। और देखिए, गोविंद मेघवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको बैठे बैठा एक मौका तो मिल ही गया एटलीस्ट। वो भी सवाल करेंगे, स्वाभाविक तौर पर उनके समर्थक ये पूछेंगे कि इस तरह के बयान जब हमारे नेता के खिलाफ दे रहे हैं आप, उसके मायने क्या हैं। लेकिन आपने ठीक कहा कि कई बार हो सकता है जुबान फिसल जाए, लेकिन जुबान फिसलती तो वो डॉक्टर विश्वनाथ से 2 बार पूछा उन्होंने कि आपको याद है जी, डॉक्टर विश्वनाथ भी सर हिलाते हैं, वो जगह बताते हैं। तो ये कनेक्शन जो है, मुझे लगता है सार्वजनिक मंचों पर इतने बड़े नेता को, जो कि प्रतिपक्ष नेता रहे कांग्रेस के, कांग्रेस के निश्चित तौर पर देखिए किसानों में बड़े नेता हैं, तो इस बात से कोई मतलब इनकार नहीं करेगा। यहाँ तक कि भले ही हो सकता है गोविंद मेघवाल उनके बीच कोई अदावत रही हो, गोविंद मेघवाल के समर्थक भी मानेंगे कि डूडी बड़े नेता है कांग्रेस के। और ऐसे में यदि इस तरह का बयान, और वो भी किसान सम्मेलन से पहले जिसमें मुख्यमंत्री आने वाले हैं, वायरल होता है, सार्वजनिक मंचों पर बोलते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है। जी लक्ष्मण, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार होता है ऐसे बयान हो जाते हैं, उसे करेक्ट भी कर लिया जाता है। आप बार बार एक बात को पॉइंट कर रहे हैं कि यहाँ पर उनकी तरफ से करेक्शन नहीं किया गया, बल्कि बार बार बात को याद दिलाने की कोशिश की गई। क्या मंच से वो नीचे उतर के आए, किसी नेता ने उनको बताया कि आपने ये गलत बोल दिया, आपको ठीक करना चाहिए था? तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें डूडी कोई, जो रामेश्वर डूडी है, उनको ये लगा है कि वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कि विश्वनाथ मेघवाल जो भाजपा से विधायक रहे, संसदीय सचिव रहे, वो मंच पर थे और उनसे मुखातिब थे कि आपको याद है आप फला उसमें जो कोई सम्मेलन था किसी जाति के, और नाम ले रहे हैं वो, और उस सम्मेलन की वो बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये देखिए, सियासत में जो बड़े नेता होते हैं उनके बयान बड़े सोच समझ कर कई बार बड़ा भाव कर दिए जाते हैं। तो ये दोनों नेता ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं दोनों नेताओं के पक्ष आए, दोनों नेता अपनी बात कहें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर और बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं। दोनों नेता से पहले जरूरी रामेश्वर डूडी क्या समझ रहे हैं, इसको क्या कहना चाहते हैं। गोविंद मेघवाल के समर्थक तो लगभग लामबंद हो चुके हैं, तो इस बात को तो कहीं ना कहीं गाय बगाए चर्चा कर ही रहे हैं कि देखिए साहब इस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है लक्ष्मण, गोविंद मेघवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सर, रामेश्वर डूडी का जिस तरह से बयान सामने आया है, कहा है कि कांग्रेस के सिंबल पर जीतना खुद वो चाहते हैं, लेकिन खाजूवाला में भाजपा की जीत का उन्होंने मंच से समीकरण बता दिया। आप इस पूरी बातचीत को किस तरीके से देख रहे हैं, कुछ कहेंगे आप इस पर? ये डूडी जी ने जो स्वयं ने गलती की थी, पार्टी के विरुद्ध में जो काम किया था, आज वो स्वयं अपने मुंह से बोल रहे, और उस कारण से ये 13 के अंदर मुझे चुनाव हारना पड़ा था। लेकिन मैं सारी बात आला कमान को बता चुका हूँ जी। ये डूडी जी पिछले कई सालों से ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में ये एक इनका पद बड़ा है, इसलिए ये मतलब क्या है, ऐसी गलतियां एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं और कई बार करते हैं। और इस संबंध में मैं आला कमान को बात बता चुका हूँ। मेरा मीडिया में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं भी एक आज जिम्मेवार पद पे बैठा हूँ। बाकी इनकी पूरी जानकारी मैं आला कमान के सामने रख दूंगा। जी, आला कमान के समक्ष आप पूरी बातचीत को रख चुके हैं, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया सर? नहीं, मैंने अभी भेजा है, और पहले भी जो भी करते हैं ना, जिस तरीके यहाँ के जिले के अंदर, क्योंकि खाली एक सीट पे नहीं करते, कई सीटों पे करते हैं, तो उस संबंध के अंदर मैं पूरी इंटरनल आला कमान को बताऊंगा। पहले भी मैंने कुछ बताया और आगे भी बताएंगे। आपको क्या लगता है सर, ये जो बातचीत निकलकर सामने आई है, आपको ये लगता है कि जानबूझ के की गई है ये? नहीं, ये मतलब यूं मानते हैं भी मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, तो ये हमेशा ही ये खुल के ही कहते हैं। अन्यथा ये पूरा बीकानेर जिला कांग्रेस का गढ़ था, कभी भी कांग्रेस यहाँ कमजोर नहीं थी। आपको पता है मनपूर सिंह जी रहे एमपी लगातार, बलराम जी जाखड़ रहे, ये स्वयं भी रहे जी। तो ये जो 3 बार पार्लियामेंट जो बीजेपी का जीता है, यहाँ बीजेपी का कुछ भी नहीं था जी। और अर्जुन राम कोई जनाधार वाला नेता नहीं है जी। इन्होंने तो उम्र भर नौकरी की, और ऐसा इन्होंने कोई यहाँ आंदोलन नहीं किया नौकरी से पहले। ये खाली जो है मतलब अब मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कि ये कुछ नेता जो है हमारे ही लोग इंटरनल उनको जाकर के करते हैं मदद, इस वजह से ही वो जो है बीजेपी की सीट धीरे धीरे बन के 3 बार जीती है जी। लेकिन मैं इस संबंध में मीडिया में ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी रंधावा जी ने बिल्कुल कहा है कि भाई पार्टी के संबंध में अपने को मीडिया में ज्यादा नहीं जाना है, तो मैं समय समय पर सारी जानकारी मेरे जो आका हैं जी, क्योंकि मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ जी, मैं और पार्टी से बाहर कोई ज्यादा आदमी की हैसियत नहीं होती जी, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूँ जी,
कि कोई जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जी ये मैं हकीकत कह रहा हूँ कि पार्टी से बाहर ज्यादा कोई आदमी अकेला नहीं चल सकता। ठीक है सर, आपकी तरफ से आला कमान को शिकायत कर दी गई है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सर लक्ष्मण, पूछिए। जी जी हेलो जी गोविंद जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। गोविंद जी, रामेश्वर डूडी ने जिस तरह से वो एक कार्यक्रम था, कई बार ऐसा भी होता है कि नेता जब मंच पर होते हैं तो ये बात कही जाती है, तो आप इसे ये क्यों मानते हैं कि वाकई ऐसा हुआ होगा? देखिए, आज वो एक पूर्व प्रतिपक्ष नेता है, हमारे अग्रणी पंक्ति में वो बैठने वाले नेता है। वहाँ एक कार्यकर्ता मगनाराम खड़ा होकर वो भी कुछ इन पे बातें कहता है जी। तो ये अपने भाषण में चलते में ये कोई गाय बजाय नहीं कह रहे हैं। मैं बहुत बार देख चुका हूँ, और वहाँ जो बीजेपी का एक्स MLA वहाँ भी बैठा है, वो भी बैठे हैं वहाँ, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा बुलाते हैं। खाजूवाला में भी आते हैं, किसी शादी में भी, तो भी ये बैठते हैं और उसका रूप देंगे ये सामाजिक कार्यक्रम। और हकीकत में ये है कि मैं इंटरनल पार्टी को जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी वैसे ही चुनाव का टाइम है, तो मैं नहीं चाहता कि पार्टी के अंदर जो है हम पार्टी बन करके तो अब आप क्या करेंगे? किसान सम्मेलन में आप शिरकत करने जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो उस बारे में मैं विचार करूंगा। आज जो इनकी बात जिस तरह के सामने निकल के आई है, तो ये खाजूवाला के अंदर जिस तरह के बर्ताव करते हैं, मैं पार्टी को बताऊंगा और निर्णय में आगे जो है मेरी पार्टी के नेताओं से बात करके करूंगा। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है सर, गोविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। लक्ष्मण, आपका भी शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, गोविंद मेघवाल हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रामेश्वर डूडी की तरफ से तमाम ऐसी बातें कही गई हैं जो उन्हें अच्छी नहीं लगी है। लेकिन इस वाकया की अगर बात करें तो गोविंद मेघवाल की तरफ से यही कहा गया है कि मैंने पूरे वाकया को आला कमान को बता दिया है, शिकायत कर दी है।